राज्यसभा में एनडीए और मजबूत। जगन मोहन की वाईएसआर के 2 सांसदों का इस्तीफा, टीडीपी में होंगे शामिल। पूरी खबर को हम विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा, आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की मुश्किलें खत्म का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को वाईएसआर के 2 मौजूदा राज्यसभा सांसदों बीदा मस्तन राव और मोपी देवी वेंकट रमण राव ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। खबरों के मुताबिक उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। दोनों के अगले सप्ताह केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए की मजबूत सहयोगी टीडीपी में शामिल होने की संभावना है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे संकेत हैं कि मस्तन राव को टीडीपी उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा में लौटने के लिए कहा जाएगा, जबकि मोपी देवी को राज्य विधानसभा में एमएलसी पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। मोपी देवी 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उनका कार्यकाल 2026 तक था। टीडीपी राज्यसभा की सीट अपने पास रखेगी और इस सीट पर किसी पूर्व सैनिक को भेजना चाहेगी। वह 2022 में राज्यसभा में आए 2028 तक कार्यकाल। 2 सांसदों के इस्तीफे से वाईएसआर कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है। वाईएसआर सीपी के पास अब 11 की जगह 9 सांसद हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने वाली पार्टी लोकसभा चुनाव में 25 सीटों वाली सिर्फ 4 सीटें जीतने में सफल रही। सीटों का बड़ा हिस्सा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने जीता, जिसके फिलहाल लोकसभा में 16 सांसद हैं, जबकि भाजपा ने 2 सीटें जीती। पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना के पास 2 लोकसभा सांसद हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। एनडीए 11 में से 10 सीटें जीतने में सफल रही। राज्यसभा में फिलहाल सदस्यों की संख्या 114 है, जिसमें कुछ मनोनीत और स्वतंत्र सदस्य भी शामिल हैं। टीडीपी के 2 सांसदों के फिर से चुने जाने के साथ ही एनडीए की ताकत और बढ़ जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें। आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।